मुहर्रम, कुर्बानी, पैगाम और इत्तेहाद का महीना मुहर्रम एक ऐसा महीना है जो हर साल हमें याद दिलाता है सब्र, हक और इंसाफ की, उस अजीम कुर्बानी की जो करबला की मिट्टी पर हुई। मैदान करबला में इमाम हुसैन की शहादत इंसानियत का सबसे बड़ा सबक है। करबला की लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं थी, जुल्म के सामने हक की आवाज थी, और ये आवाज थी हजरत इमाम हुसैन की। लेकिन इस वाक़ये को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, हजरत मोहम्मद के ज़माने में। रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद इस्लाम में खिलाफत का निज़ाम आया। मुस्लिम उम्मत की रहनुमाई के लिए खलीफा बनाए गए। पहले थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर हजरत उमर, हजरत उस्मान और उसके बाद हजरत अली खलीफा बने। हजरत अली जो नबी के चचाजाद भाई और दामाद थे, उनके पास इल्म, तक़वा और इंसाफ था। उनके और बीबी फातिमा के बेटे थे इमाम हसन और इमाम हुसैन। हजूर ने उनसे बेहिसाब मोहब्बत की और फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ये दोनों नवासे नबी के लाडले थे। हजूर उन्हें अपने कंधे पर उठाया करते, उनका बोसा लेते और फरमाते, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करता है। तो सोचिए, जिन नवासों से नबी इतनी मोहब्बत करते थे, उनके साथ क्या हुआ। हजरत अली की शहादत 661 एडी में हुई। उनके बाद इस्लामी दुनिया में बहुत गहरी सियासी और कबीली टकराव उभर आए। अरब कबीले दो हिस्सों में बट गए। एक तरफ थे अहले बैत के वफादार, जो इमाम हसन और बाद में इमाम हुसैन को रहनुमा मानते थे। दूसरी तरफ थे उमय्यद सल्तनत के लोग, जिन्हें ताकत, सियासत और खिलाफत का निज़ाम ज्यादा प्यारा था। इमाम हसन ने इन हालात को देखकर उम्मत को एक रखने के लिए खिलाफत का दावा छोड़ दिया, ताकि खून खराबे और झगड़ों से बचा जा सके। उनका सुलहनामा हजरत मुआविया के साथ हुआ, मगर यह सुलह सिर्फ जाहिरी थी। 661 से 669 एडी तक इमाम हसन ने अमन और सुलह की सियासत को बरकरार रखा, लेकिन 669 एडी में आपको जहर देकर शहीद कर दिया गया। तारीखों के मुताबिक आपकी शहादत में हजरत मुआविया के इशारे पर कुछ अहले बैत के करीबी अफराद का हाथ था। यानी सुलह के बावजूद उमय्यद रियासत इमाम हसन के असर से खौफ ज़दा थी। मुआविया का यजीद को खलीफा बनाना, जुल्म की बुनियाद सुलह की एक अहम शर्त ये थी कि हजरत मुआविया के बाद खिलाफत का फैसला उम्मत करेगी। लेकिन उसने इस शर्त की खिलाफ वर्जी की और अपने बेटे यजीद को जबरदस्ती खलीफा नामजद कर दिया। यजीद को ताकत तो मिल गई, लेकिन लोगों का भरोसा नहीं मिला। यजीद की जिंदगी अय्याशी, जुल्म से भरी हुई और दीन से दूर थी। हजरत मुआविया ने उम्मत पर दबाव डाला कि यजीद की बात माने, लेकिन इमाम हुसैन ने इनकार किया। मेरे जैसे शख्स यजीद जैसे आदमी की बात नहीं कर सकता। इमाम हुसैन की पैदाइश 5 शाबान 4 हिजरी यानी 11 जनवरी 626 एडी को मदीना में हुई। यजीद जानता था कि जब तक इमाम हुसैन जिंदा हैं, लोग कभी उसे खलीफा नहीं मानेंगे। उसने मक्का में इमाम हुसैन को शहीद करवाने का प्लान बनाया, लेकिन इमाम हुसैन ने मक्का, जो अमन का शहर है, में खून ना बहाने का फैसला किया और हिजरत का रास्ता अपनाया। इमाम हुसैन 61 एडी 3 अक्टूबर 680 को सिर्फ 72 वफादार साथियों के साथ करबला पहुंचे। कूफा की गद्दारी, एक वक्त का जलवा, एक वक्त का सन्नाटा। हजारों कूफा वालों ने इमाम हुसैन को खत लिखे, उन्हें हुकूमत के लिए बुलाया। लेकिन जब यजीद ने इब्न जियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा, तो उन लोगों ने डर के मारे इमाम का साथ छोड़ दिया और उनसे मिलने तक नहीं आए। सामने था यजीद का लाखों का लश्कर। करबला का मैदान बन गया हक और बातिल का फैसला करने वाला मैदान। जंग के कुछ उसूल होते थे जिनको सब मानते थे कि बच्चों, बुजुर्गों और लाचारों पर कोई जुल्म या नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मगर उस जालिम लश्कर ने पहले तो इमाम हुसैन से बैत लेने की पूरी जोर कोशिश की। बैत ना मिलने पर उनके पानी को बंद कर दिया। इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि जंग ना हो, लेकिन जालिम लश्कर ने एक बात नहीं सुनी। करबला के गर्म रेगिस्तान में बिना पानी, बिना खाने के नबी के घर के बच्चे, औरतें, बुजुर्ग तड़पते रहे और सामने था यजीद का जालिम लश्कर। हजरत अली असगर 6 महीने का मासूम बच्चा। इमाम हुसैन ने कहा, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, इस बच्चे का क्या कसूर है, इस मासूम को पानी दे दो।
लेकिन जवाब में उस जालिम लश्कर के कमांडर हरमला इब्न कहिल ने 3 मुंह वाला तीर चलाया, जो गोली की तरह मासूम के गले में लगकर उसे शहीद कर गया। फिर वो वक्त आया जब 72 जांबाज सिपाहियों ने कई बार यजीद के लश्कर को मैदान जंग से भागने पर मजबूर किया। जब नबी का नवासा, जिसका चेहरा नबी से मिलता था, जिसकी गोद में नबी ने खिलाया था, उस हुसैन को प्यासा शहीद कर दिया गया। उनके साथ साथ उनके भाई, भतीजे, दोस्तों और छोटे छोटे बच्चे सब शहीद हो गए। आशुरा 10 मुहर्रम 61 हिजरी 10 अक्टूबर 680 एडी। इस दिन वो वाकया हुआ जो तारीख ए इंसानियत का सबसे दर्दनाक वाकया है। हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के जवान बेटे शुजात और हुस्न में नबी से मिलते जुलते बहादुरी से लड़े और शहीद हो गए। हजरत अब्बास अलमदार करबला, जिन्होंने दरिया पर दस्त हासिल किया लेकिन पानी पिए बगैर वापस आए, उनका हाथ काटा गया और वो दरिया के किनारे शहीद हो गए। और आखिर में इमाम हुसैन आखिरी वक्त तक सब्र, दुआ और हक का सबक देते रहे। आपका गला काट दिया गया और आपका जिस्म बेजान मैदान करबला में छोड़ दिया गया। हजरत ज़ैनब हक की जुबान बन गईं। इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनकी बहन हजरत ज़ैनब ने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। यजीद के दरबार में जहां लोगों की बोलती बंद थी, वहां ज़ैनब ने फरमाया, ए यजीद, अपनी कमजोर फतह पर खुश मत हो, न तेरे जुल्म का जादू चलेगा, न हक कभी खामोश होगा। अरब दुनिया की खामोशी आज भी सवाल उठाती है। जब इमाम हुसैन का लहू बहा तो पूरी अरब दुनिया में खामोशी थी। कबीली सियासत, डर और मुफाद परस्ती ने इंसाफ को दबा दिया। आज भी ये सवाल उठता है, जब हक कत्ल हो रहा था तो उम्मत कहाँ थी? करबला का पैगाम। हर जमाने के लिए हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। हुसैन मरकर भी जिंदा है, यजीद जीतकर भी लानत का निशान बन गया। मुहर्रम के महीने में लोग ताजिया, जुलूस और नोहे के जरिए इमाम हुसैन की याद ताज़ा करते हैं। मुहर्रम पर सिर्फ शिया मुसलमान ही नहीं, बल्कि सुन्नी मुसलमान भी हजरत हुसैन के गम में शामिल होते हैं। वो रोजे रखते हैं, दुआ करते हैं और करबला के वाक़ियात को याद करते हैं। हुसैनी ब्राह्मण। एक हिंदुस्तानी रिवायत, भारत में आज भी कुछ हिंदू ब्राह्मण खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। तारीखों के मुताबिक कुछ हिंदुस्तानी लोग, खासकर राजस्थान के राजपूत, करबला में इमाम हुसैन का साथ देने के लिए गए थे। उनका कहना है, हमने ईमान के लिए जंग लड़ी थी, क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ थे और जुल्म के खिलाफ लड़ना धर्म है। ये लोग आज भी मुहर्रम में जुलूस निकालते हैं, नोहे सुनते हैं और करबला के गम में शामिल होते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर मेरे साथ करबला के वो 72 सिपाही होते तो मैं भारत को 24 घंटे में आजाद करा देता। बताऊं कि मुझ पे